आप देख रहे हैं रेड अलर्ट रजत अवस्थी के साथ बड़ी खबर का बड़ा विश्लेषण इम्पैक्ट भारत टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं रेड अलर्ट इम्पैक्ट भारत टीवी पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे मासूम नेता के बारे में। जी हाँ, देश के सबसे मासूम नेता राहुल गांधी के बारे में, जिनकी मासूमियत के किस्से पिछले कई सालों से देश की जनता के सामने विभिन्न तरीकों से आते रहे हैं, जिनकी मासूमियत का विश्लेषण लगातार तमाम चैनल करते चले आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं उनकी मासूमियत को देखते हुए मुसीबतें उनका पीछा करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। ऐसा ही एक वाकया संसद में उन्होंने किया है। उन्होंने जो किया उस पर उन्हें सज़ा हो सकती है या क्या कार्रवाई हो सकती है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले जब अपना पुराना बंगला मिलने के बाद, सदस्यता बहाली के बाद पहला भाषण देने सदन पहुंचे, तो शुरुआत में तो उन्होंने अपने भाषण के इतनी भूमिकाएं बांधी कि ऐसा लगा कि पता नहीं वो कौन सी ऐसी चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी लोग उत्सुक थे उनकी इस चर्चा को सुनने के लिए। फिर उन्होंने जब शुरू किया, एक अनोखी कहानी की तरह, जैसे किताबों पे कोई कॉमिक्स हो उस तरह से अपनी कहानी गढ़ना शुरू किया। अपनी भारत जोड़ो यात्रा का इतना महिमा मंडन कर दिया, उसी में खोते चले गए, फिर पॉज लिया, फिर शुरू हुए, यही सब चलता रहा। अंत में आकर क्या हुआ, जैसा कि कांग्रेस सरकार हमेशा करती थी, कांग्रेस पार्टी हमेशा करती थी, जब वो सरकार में थी तब भी और अब जब वो विपक्ष में है तब भी वही हो हल्ला शुरू हो गया। मणिपुर पर चिल्लाना शुरू हो गया, भारत माता की हत्या कर दी गई है, इन तक शब्दों का प्रयोग माननीय मासूम राहुल गांधी जी ने किया। उन्हें रोकने वाला, उन्हें समझाने वाला उनकी पार्टी का कोई भी नेता वहाँ मौजूद नहीं था। सभी उनके समर्थन में लगे हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी जी इतने समय के बाद अपना भाषण देने सदन पहुंचे थे। वहीं से सारा मामला शुरू हुआ। उनको कॉन्फिडेंस था या उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, ये तो जनता देख करके तय कर ही लेगी। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने एक हरकत कर दी। उन्होंने अपना भाषण खत्म होने के बाद जब सदन से जा रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वो फिर से विवादों में घिर गए। उन्होंने सांसद के रूप में बहाल होने के बाद पार्लियामेंट में अपना पहला भाषण दिया। अपना भाषण खत्म करने के बाद जब राहुल गांधी बाहर जा रहे थे तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका महिला सांसदों के द्वारा विरोध किया गया है। महिला सांसदों ने विरोध जताते हुए पत्र सौंपकर लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की है। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस का इशारा किया है। इस वाकये के बाद महिला सांसद खफा हो गई और मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को शिकायती पत्र सौंपा। अब देखना है कि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन होता है या नहीं होता है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि फ्लाइंग किस पर किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो सकती है और क्या सजा मिल सकती है। तो साल 2019 के एक मामले से इसको समझते हैं। एक मामले में एक शादीशुदा महिला को फ्लाइंग किस करना एक शख्स पर भारी पड़ गया। मामला मोहाली के फेज 11 का है। महिला ने उसकी शिकायत कर दी। इसके बाद केस चला और पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई और 3000 रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी दिए। इसी तरह का एक दूसरा मामला 2013 का है। एक नाबालिग लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस करने पर 2 युवकों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। लड़की की शिकायत पर आईपीसी की धारा 509 और स्पेशल एक्ट की धारा 12 के तहत केस दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें 6 जून तक जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया था। हालांकि बाद में उनके वकील ने उनकी उम्र और भविष्य का हवाला दिया तो कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। निर्भया केस के बाद इस तरह के मामलों में थोड़ा सा सख्ती बढ़ गई है।
फ्लाइंग किस जैसी हरकतों पर 2012 के पहले कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन छेड़छाड़ पर आईपीसी की धारा 354 और अश्लील हरकतों पर धारा 509 के तहत कार्रवाई की जाती थी। मगर निर्भया केस के बाद ऐसे मामलों पर स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाने लगी है। इतना ही नहीं, इस कानून में इन अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। लीगल एक्सपर्ट दिनेश शर्मा के अनुसार ऐसा करने पर 3 साल तक कैद और जुर्माना आईपीसी की धारा 509 के तहत हो सकता है। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस करने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभद्र बताया। संसद में भाषण देने के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सिर्फ एक महिला विरोधी व्यक्ति ही संसद में महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है। ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा गया है। इससे पता चलता है कि वह महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं या अभद्र है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राहुल गांधी भाषण देने के बाद लोकसभा परिसर से बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी एक फाइल गिर गई। वे फाइल उठाने के लिए झुके तो कुछ बीजेपी सांसद हंसने लगे। इसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस कर दिया और हंसते हुए बाहर चले गए। ये इतनी उनके लिए बहुत ही ये नॉर्मल सी बात थी। उन्होंने फ्लाइंग किस कर दिया। सामने कौन बैठा है, संसद की गरिमा क्या है, उन्हें क्या लेना देना इस बात से। उन्हें तो वैसे भी सबसे मासूम नेता हैं, सबसे क्यूट नेता हैं। उन्हें अपनी मासूमियत दिखानी थी सदन के अंदर, जो कि कुछ देर पहले भारत माता की हत्या का नारा दे रहे थे, भारत माता पर ऐसी टिप्पणी कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मणिपुर पर चिल्ला रहे थे। तो इस तरह की अब जनता तो देख रही है, वो खुद ही निर्णय लेगी कि राहुल गांधी ने जो किया वो उचित था या अनुचित था। बाकी सदन निर्णय करेगा कि उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल महिला सांसदों ने उनकी शिकायत लिखित तौर पर कर दी है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। जो भी कार्रवाई होगी इम्पैक्ट भारत टीवी पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज का विश्लेषण यहीं तक। देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी मेरे यानी रजत अवस्थी के साथ। शुभ रात्रि। चैनल से जुड़ने के लिए या विज्ञापन लगवाने के लिए 9369817811 पर संपर्क करें।